वेयरवुल्फ। आरोव ने किताबों और फिल्मों में पौराणिक प्राणी की अवधारणा देखी थी, लेकिन उसने कभी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। कुछ फिल्में देखकर उसके मन में एक खास सवाल उभरा, क्या अब मैं परिवर्तित हो गया हूं? यह थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि आरोव को पता था कि अवेकेंड बनना लंबी और कठिन प्रक्रिया होनी चाहिए। शायद सूटकेस में रखी चीज किसी कंपनी का नया उत्पाद था, जिसने यह प्रक्रिया तेज करने का तरीका खोज लिया हो। चारों ओर देखने पर पता चला कि सूटकेस बहुत पहले ही गायब हो चुका था, संभवतः निर्माण स्थल पर ही छूट गया था। शायद इसे सिर्फ वेयरवुल्फ कहा जाता है, क्योंकि इसने मुझे भेड़िया जैसी प्राणी शक्ति दे दी है। कौन जाने, शायद सभी अवेकेंड में ऐसा कोई सिस्टम होता है और इसे गुप्त रखा गया हो। खैर, अगर मैं अवेकेंड हूं तो मेरा शरीर बदल गया होगा। आरोव को यह बात अच्छी तरह पता थी कि उसकी दृष्टि में सुधार हो गया था, तो अन्य चीजें क्यों नहीं। जब कोई इंसान परिवर्तित होता है तो सबसे बड़ा बदलाव होता है अलौकिक शक्ति प्राप्त करना। सिद्धांत जांचने के लिए वह एक पेड़ के पास गया, उसे कुछ सेकंड तक देखा और फिर अपनी पूरी बांह हिलाई। सारे संकेत बता रहे थे कि वह अवेकेंड बन गया है। मन में कोई संदेह न रखते हुए उसने अपनी मुट्ठी जोर से पेड़ पर मारी। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ और फिर एक भयानक चीख पूरे जंगल में फैल गई। पेड़ तो ठीक था, लेकिन आरोव की उंगलियों की चमड़ी उखड़ गई थी और हल्का खून बह रहा था। आप घायल हो गए हैं। 2 HP। 100 HP। इसके लिए 2 HP। समझ नहीं आ रहा कि शिकायत करूं या खुश रहूं कि नुकसान कम हुआ, और जब HP शून्य हो जाएगा तो क्या होगा। खैर, शायद पूरी ताकत से 49 बार और मारने से मुट्ठियां टूट जाएंगी और खून बह जाएगा। सिस्टम स्पष्ट रूप से जटिल था। आपकी हृदय गति बढ़ गई है 50 BPM। आरोव को हृदय गति दिखाने से कोई फायदा नहीं हुआ, यह कोई असर नहीं डाल रहा था। दर्द कम होने के बाद वह अपनी गति या अंग बदलने की क्षमता जांचना चाहता था। दुर्भाग्य से जंगल में होने के कारण उसके पास उपकरण नहीं था। पैरों या अन्य अंगों के बदलाव की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार हार मान ली। खाने की खोज सैद्धांतिक रूप से आसान थी, लेकिन पारिवारिक स्थिति के कारण मांस का 2 किलो प्रतिदिन खाना मुश्किल था। दूसरा मिशन 14 दिनों में पूरा होना था। अब तक सिस्टम के अलावा शरीर में कोई बड़ा बदलाव नहीं था। बाहर अंधेरा हो गया और देर तक बाहर रहने पर मां चिंता करती, इसलिए उसने जंगल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। अपनी बेहतर दृष्टि से रास्ता साफ दिखा और वह दौड़ता हुआ घर वापस आया। बस 20 मिनट दौड़ा और थकान भी नहीं हुई। शायद मैं सच में परिवर्तित हूं। अंदर घुसते ही उसने फटे और खून लगे कपड़े उतारे। बहन एमी थोड़ी हैरान हुई। क्या बकवास है, आरोव, जल्दी कपड़े पहन लो, एमी चिल्लाई। उसने नए कपड़े पहने और फटे हुए कमरे में रख दिए। ओह, तुम वापस आ गए आरोव। खाना तैयार है, माइक्रोवेव में गर्म कर लेना, मां चिल्लाई। शुक्रिया, पर भूख नहीं है, आरोव ने जवाब दिया। अजीब, अक्सर भूख लगती थी। टॉम के यहां खाया क्या? आरोव ने कई दराजों में कुछ ढूंढा और अनजाने में एमी के हिस्से में भी खोज लिया। क्या? डायरी? उसने खुद से बुदबुदाया। मेरी चीजों से दूर रहो। एमी ने डायरी छीन ली। आरोव ने हाथ देखा, वह पूरी तरह ठीक था। 100% HP, 99% ऊर्जा। अपनी ऊर्जा बहाल करने के लिए ज्यादा मांस खाएं। निष्क्रिय रहने पर ऊर्जा बिंदु HP बहाल करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। सुपर हीलिंग अब उसकी क्षमताओं में शामिल थी। डॉक्टर के पास गए थे। नाक अब ठीक दिख रही है, एमी ने देखा। हाँ हाँ, आरोव ने जवाब दिया। डिंग डिंग डिंग, फोन पर कई नोटिफिकेशन आने लगे। एमी ने देखा और फोन हाथ में दे दिया। साले, मैं तुझे मार डालूंगा। आरोव, क्या मुसीबत में हो? एमी ने पूछा। कुछ नहीं, टॉम मजाक कर रहा होगा, चिंता मत करो, आरोव ने जवाब दिया और टॉयलेट में बंद हो गया। आरोव ने एक एक करके संदेश पढ़े। आप कहां हैं? अभी उत्तर दें। आइटम गायब है, नियम जानते हैं। आज के अंत तक आइटम वापस लाओ, अगर नहीं तो परिवार को अलविदा कह सकते हैं। धिक्कार है। आरोव को यकीन नहीं था कि हुआ क्या है, लेकिन अंदाजा लगा सकता था कि चीज उसके पास थी। एक बार व्यक्ति अवेकेंड हो जाता है
प्रक्रिया उलट नहीं सकती। यदि वह गिरोह में लौटता और सब समझाने की कोशिश करता तो मार दिया जाता। सूटकेस अभी भी कहीं हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो उसका वर्तमान स्थिति उससे जुड़ा नहीं होगा। गिरोह में वापस जाना आत्महत्या के समान था। अच्छा हुआ फर्जी बता दिया। एमी और मां का क्या होगा? चैप्टर 7 सफेद गुलाब। चैप्टर 7 सफेद गुलाब, वाइट रोज। सर, पुलिस आ गई है, इसलिए हमें अपनी जांच रोकनी पड़ी, सूट पहने एक आदमी ने फोन पर बताया। धिक्कार है। क्या तुम्हें पता है कि सूटकेस में क्या था? बिल्कुल नहीं। छोड़ो, बस उस बच्चे को यहां लाओ और पता लगाओ कि आखिर किसने हमें धोखा दिया। सुबह का समय था और सूरज अब भी निकला ही नहीं था कि आसमान धुंधला सा हो गया। उस दिन एक निर्माण स्थल पर जब मजदूर काम शुरू करने ही वाले थे, उनकी नजर 3 विभत्स शवों पर पड़ी। शव कहना भी मुश्किल था। हर एक इतना कुचला हुआ था कि पहचानना नामुमकिन था। शरीर के बड़े टुकड़े उखड़ गए थे और चेहरे शरीर पर गहरी खरोंचें थीं। निर्माण स्थल पर हर जगह खून ही खून फैला हुआ था। सबसे पहले उन्होंने पुलिस को बुलाया, जिसने तुरंत जगह को अपराध स्थल घोषित कर दिया। आप क्या सोचते हैं बॉस? एक युवा पुलिसकर्मी ने अपने वरिष्ठ से पूछा। वरिष्ठ एंटोन मिल्स्टन छोटे कस्बे के पुलिस प्रमुख थे। उनका भूरा ओवरकोट और बेतरतीब दाढ़ी उनकी पहचान थी। वे छोटी मोटी मारपीट के आदी थे, लेकिन इस पैमाने पर कुछ नहीं हुआ। एंटोन घुटनों के बल बैठकर खून देख रहे थे। क्या खून का डीएनए टेस्ट लिया गया? उन्होंने पूछा। हां, परीक्षण जारी है। उम्मीद है कि हमारे पास पहले से रिकॉर्ड होगा। शायद यह किसी छोटी गैंगवार की नतीजा है। कोई सामान ले गया, कोई व्यापार गड़बड़ा गया और खाली ब्रीफकेस। संभावना है कि उनके प्रिंट हमारे सिस्टम में होंगे। फिर भी एंटोन को जवाब नहीं मिला। ट्रांसपोर्टर ने ब्रीफकेस क्यों छोड़ा था? आपका मतलब ये 3 लाशें हमलावर थीं? ट्रांसपोर्टर आमतौर पर अकेले यात्रा करते हैं। किशोर या युवा वयस्कों का इस्तेमाल करने वाला गिरोह ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी 3 हथियारबंद गुंडों की हत्या करना मुश्किल था। बेशक माल परिवहन करने वाला व्यक्ति ऐसा था जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। एक अवेकेंड, एक महिला ने निष्कर्ष निकाला। पीछे मुड़कर देखा तो दोनों, एक अधेड़ उम्र की महिला और पुरुष, पीले फीते के नीचे से चल रहे थे। किसी ने भी पुलिस जैसी पोशाक नहीं पहनी थी। वर्दी धूसर थी, किनारों पर सुनहरा रंग, चुस्त दुरुस्त लेकिन चलने फिरने में स्वतंत्र। सबसे खास था उनकी बाईं छाती पर प्रतीक, बीच में तलवार और चांदी का गुलाब। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह बदला हुआ मामला है, एंटोन ने शिकायत की। अधेड़ आदमी का नाम टैग पर फ्रैंक ह्यू लिखा था। छोटे काले बाल, गंभीर भाव। एंटोन की रीढ़ में हल्की सिहरन दौड़ी। पीड़ितों की भयावह स्थिति के बावजूद उसने पलक नहीं झपकाई। महिला साथी सैडी निम्पर के साथ अहम का अहंकारी भाव। देखिए मिस्टर मिल्स्टन, एक बच्चा भी बता सकता है कि इस अपराध स्थल को सिर्फ एक अवेकेंड ही अंजाम दे सकता है, फ्रैंक ने कहा। अब से हम दोनों इस जांच की जिम्मेदारी संभालेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। सैडी सबूतों के बारे में दूसरों से बात करने चली गई। सर, क्या वे सचमुच व्हाइट रोज के सदस्य हैं? युवा पुलिसकर्मी फुसफुसाया। हां, और दुर्भाग्य से इसका मतलब वे ही प्रभारी हैं, एंटोन ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। उनका रवैया ऐसा था मानो वे पुलिस से भी ऊपर हों। मेरी सलाह, उनसे कभी मत लड़ो। वे दोनों परिवर्तित हैं। अवेकेंड के आगमन के साथ
कुछ लोग इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगे। सामान्य बंदूकें काम नहीं करती। सरकार ने आग का जवाब आग से देने का फैसला किया। परिवर्तित जांच बल की स्थापना की गई। व्हाइट रोज। अगले दिन अलार्म की आवाज से गैरी की नींद टूटी। उसने स्नूज बटन दबाया। सिर में हल्का दर्द, नींद नहीं आई। कल की ट्रांसपोर्टर नौकरी और डर की वजह से तनाव था। मुझे सुनिश्चित करना है कि वे इस जगह के बारे में कभी न जान पाएं, गैरी ने सोचा, जब अचानक नाक में अजीब गंध आई। कुत्ते की तरह हवा में सूंघते हुए वह फ्रिज तक पहुंचा। खून के ढेर में ताजा कच्चा स्टेक पड़ा था। ओई, एमी चिल्लाई, क्या कर रहे हो? ये तो कच्चा है। गैरी ने मांस तुरंत फ्रिज में रखा। अब हमें आज रात तुम्हारे स्टेक से ही खाना पड़ेगा। हाथ धोए थे? एमी शिकायत करती रही। मां भी कमरे में आ गई। तुम दोनों इतनी सुबह क्यों बहस कर रहे हो? उसने पूछा। इस मूर्ख ने कच्चा स्टेक खाने की कोशिश की, एमी ने चिल्लाया। गैरी के हाथ कांप रहे थे। अब वह अपने शरीर पर भी काबू नहीं रख पा रहा था। माफ कर दो, मैं नया खरीद लूंगा, गैरी ने कहा और बाथरूम की तरफ भागा। आईने में देखा, वही, बस तेज धड़कती धड़कन और सिस्टम एक्टिव। खून से सने हाथों का स्वाद मुंह में रह गया था। सिस्टम ने उन्हें साफ कर दिया, लेकिन स्वाद अभी भी अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद गैरी बाथरूम से बाहर निकला और नाश्ता करने चला गया। टीवी चालू था। एमी बात नहीं कर रही थी। सैंडविच खत्म किया और क्वेस्ट स्टेटस देखा। 28/2000 ग्राम मांस का उपभोग। बुराई, मांस महंगा। $500 की अग्रिम किश्त थी। परिवार को मदद मिल सकती थी। समाचार पर अल्टर्ड हंटर्स ने फिर हमला किया। एक अल्टर्ड को घर में मार डाला। कॉलिंग कार्ड वहीं छोड़ा गया। बदले हुए शिकारी, गैरी ने सोचा। भविष्य में उसे इन चीजों की चिंता करनी पड़ेगी। हर किसी को अवेकेंड का अस्तित्व पसंद नहीं था। कुछ मानते थे कि शक्ति सभी के लिए या किसी के लिए नहीं। स्लो कस्बे में निर्माण स्थल पर 3 क्षत विक्षत शव मिले। पुलिस का मानना है कि ऑल्टर्ड शामिल था और यह गिरोह का व्यापार था जो गलत हो गया। तीनों मृतकों की पहचान गिरोह के सदस्यों के रूप में की गई। चौथे व्यक्ति का खून मिला, पर पुलिस उसे खोजने में असमर्थ। इनाम की घोषणा की गई है। समाचार सुनकर गैरी ने ध्यान देना बंद कर दिया। वाह, अब पुलिस भी मेरे पीछे। 8 जवाबी हमला करो। सवेरे की हल्की धूप में आरव अपने कदमों को धीमा करते हुए स्कूल की ओर बढ़ रहा था। उसके दिमाग में अभी भी वह भयानक दृश्य घूम रहा था। निर्माण स्थल पर पीछा करते हुए 3 अंडरडॉग्स के मृत सदस्य। उसने टीवी स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें देखी थीं और अब यह स्पष्ट हो गया था कि उनकी मौत उसके लिए आने वाले खतरे की पहली चेतावनी थी। अंडरडॉग्स ने अपना पैकेज वापस लेने के लिए इतनी हिम्मत दिखाई होगी कि उन्होंने अपने ही लोगों को मार डाला। अगर उन्होंने उन्हें इतना आसानी से मार डाला तो अब मेरी बारी क्या होगी? आराव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और खुद से कहा, नहीं, ये केवल अंडरडॉग्स नहीं, ये किसी ऑल्टर्ड का काम हो सकता है। वह बीच रास्ते में रुक गया और गहरी सांस ली। उसके फेफड़ों में हवा घुसते ही दिल की धड़कन और तेज हो गई। तभी अचानक एक तेज चीख गली से उठी। आरव ने तुरंत अपना ध्यान इधर उधर घुमाया। गली की ओर झांकते ही उसने देखा कि 4 आदमी एक लड़की को घेर रहे थे और उनमें से एक उसे दीवार से सटाए हुए था। सुबह की रोशनी के बावजूद यह दृश्य डरावना और हिंसक लग रहा था। सच में क्या आज ऐसा ही दिन है?
आरव ने सोचा। उसकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि वह पीछे हट जाए। 4 वयस्क पुरुषों के सामने वह सिर्फ एक किशोर ही था। अगर वह बीच में आता तो हो सकता था कि उसे भी पीटा जाए। लेकिन फिर उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी। उसके स्कूली यूनिफॉर्म पर वही प्रतीक चिन्ह था जिसे आरव ने खुद पहचाना। यह लड़की उसी स्कूल में पढ़ती थी। ये तो वही स्कूल की छात्रा है और वो भी डर रही है। आरव के अंदर एक अजीब तरह का गुस्सा और जिम्मेदारी एक साथ उमड़ पड़ी। उसने जल्दी ही अपने डर को दबाया। मुझे खुद कुछ करना होगा, कोई और नहीं करेगा, उसने मन ही मन फैसला किया। तभी उसके सामने स्क्रीन प्रकट हुई। नई खोज प्राप्त हुई। लड़की को बचाओ। आपने यह आकलन कर लिया है कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है और आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर वह भरोसा कर सकती है। क्या अब आप सचमुच उससे मुंह मोड़ लेंगे? अब समय आ गया है कि आप अपने नए हुनर दिखाएं। नए हुनर? हाँ, अब मैं एक अवेकेंड हूं। आरव ने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। उसकी हीलिंग तेजी से काम कर रही थी। उसकी दृष्टि तीव्र और शरीर की प्रतिक्रिया असाधारण। वह लड़ाई की मुद्रा में खड़ा हुआ जैसे कि कर्क ने उसे सिखाया था। उसकी आंखों में गुस्सा और आत्मविश्वास एक साथ चमक रहा था। लड़कों ने आरव को देखकर जोर जोर से हंसना शुरू किया। ओह, एक चमकदार कवच वाला शूरवीर, उनमें से एक ने कहा और आरव की तरफ कदम बढ़ाया। आरव ने लड़के के पैरों पर ध्यान केंद्रित किया, उसकी हर चाल का अनुमान लगाया। जैसे ही लड़का हमला करने आया, आरव ने तेज मुक्का मारा, हवा में ही लगा। लड़के ने तुरंत बाईं ओर झुकते हुए बचाव किया। फिर अचानक लड़के ने आरव को पकड़ लिया और उसकी ओर घूंसों और घुटनों की बारी शुरू कर दी। आरव को दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने खुद को संभाला। लड़की ने मौका देखा और विचलित आदमी का हाथ अपने हाथों से खींच लिया। उसने जोर से उसे काटा और फेंकते हुए गली की ओर भागी। अब देखो तुमने क्या किया, आदमी चिल्लाया, लेकिन आरव ने खुद को उठाया। उसके सामने वही स्क्रीन फिर से चमकी। खोज पूरी हुई। 40 अनुभव प्राप्त। आरव ने महसूस किया कि वह लड़की सुरक्षित थी, लेकिन उसके शरीर में दर्द और गुस्सा अब चरम पर था। अचानक राफ, जो सबसे खतरनाक था, ने तेज लात मारी। आरव जमीन पर गिरा, लेकिन उसके अंदर की अवेकेंड शक्ति ने उसे जल्दी से उठने की ऊर्जा दी। अगर मैं अभी नहीं लड़ूंगा तो लड़की के साथ क्या होगा, आरव ने सोचा। उसने गहरी सांस ली, अपने शरीर के हर हिस्से को तैयार किया। उसके बीएमपी बढ़ने लगे। यह उसकी हार्दिक क्रोध और एड्रेनालाइन को दिखा रहा था।